हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग इस केमिस्ट्री क्लास में एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे इनका केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिटेल से अवेलेबल नहीं है, कोर्स में भी हमको बहुत कम उनके बारे में जानना है। एक सिंपल इंट्रोडक्शन और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे और इसके बाद मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो में एफ ब्लॉक के इंट्रोडक्शन को करके और डी और एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है हम पूरा करेंगे। तो अब एफ ब्लॉक की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट किनको बोलेंगे। तो आप पहले से जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल करता है उसको उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। तो उसी तरीके से इसमें जैसे डी ब्लॉक में देखा था कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल करता है, तो उसी तरीके से जिस एलिमेंट में उसके डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन सजाते जाएं तो कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लास्ट आता है वही डिफरेंशिएशन होता है, या फिर उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो जब एफ ब्लॉक में फिल करेगा तो उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। एफ ऑर्बिटल में फिल करेगा या एफ सबसेल में फिल करेगा तो उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अब है कि जैसे एस में S1 और S2 होता था, पी में P1 से P6 तक होता था, डी में D1 से D10 तक होता था, तो वैसे ही एफ में F1 से लेकर के और F14 तक के एलिमेंट आते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल जो मिलता है उसमें दो नीचे सीरीज दी रहती हैं, तो उन्हीं को एक एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज हैं। एक को कहते हैं लैंथेनाइड और एक को कहते हैं एक्टिनोइड। लैंथेनम के बाद शुरू होता है जो 14 एलिमेंट का एफ ब्लॉक वाला, उसको लैंथेनोइड्स बोलते हैं। और जो एक्टिनियम के बाद शुरू होता है नेक्स्ट पीरियड में, यानी 7th पीरियड में, आपका 6th पीरियड में हो गया लैंथेनोइड वाला और 7th पीरियड में हो जाता है एक्टिनोइड वाला। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग और लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एफ सबसेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर आर टू सीरीज विच कंस्टिट्यूट एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक वाले दो सीरीज हैं, नेम्ड एज लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। तो लैंथेनोइड्स लैंथेनम के बाद तुरंत शुरू हो जाता है और एक्टिनियम जो है उसके बाद शुरू होने वाले सीरीज को हम लोग कहते हैं एक्टिनोइड्स। और दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं जो F1 से शुरू हो करके और F14 तक जाते हैं। अब इसमें जो पहला है लैंथेनोइड्स, इनकी बात अगर हम करें तो इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनम के बाद, और इसमें 4F, चूँकि F जो होता है वो 4 से ही शुरू होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं होता, सेकंड में नहीं होता, थर्ड में नहीं होता, 4 में शुरू होता है। तो 4F ऑर्बिटल भरते हैं इसमें। और 4F कैसे भरेगा, तो 4F1 से शुरू हो करके प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते हुए लास्ट में 4F14 तक जाता है। तो the 14 elements after lanthanum are called lanthanoids, in which 4F orbitals are progressively filled, यानी 1 से शुरू हो करके 14 तक जाता है। अब इनका नेम हम दे दिए हैं, आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और इन नाम को लिखने में देखिए यहाँ पर हमने द नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर, अब यहाँ पर सीरियम से शुरू हुआ है तो हम उसका सिंबल लिख दिए हैं CE और 58। और उसके बाद जो जो नाम लिखे हुए हैं तो हम नाम और उसका केवल सिंबल दिए हैं। आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर 51 से शुरू होगा, अब उसके बाद 59, 60, 61, 62 ऐसे बढ़ते बढ़ते, और लास्ट वाला जो हमारा होगा लुटेटियम, तो लुटेटियम आपका हो जाता है, एलिव लिखते हैं इसको, ये आपका हो जाता है 71। यानी 58 से लेकर के 71 तक के सीरियली इसको याद करना है। तो एटॉमिक नंबर आपका डायरेक्ट सीरियली मिल जाएगा। सिंबल उसका नाम देख लेते हैं, सीरियम ये CE हो गया, इसके बाद प्रेसिडियम तो ये PR हो गया, नियोडिमियम ND हो गया, प्रोमेथियम PM हो गया, सेमेरियम SM हो गया,
यूरोपियम EU हो गया, गैडोनियम तो ये GD हो गया, टर्बियम TB, डिस्प्रोसियम DY, होल्मियम HO, एर्बियम। यहाँ पर देखिए टर्बियम और एर्बियम दोनों मिलते जुलते नाम हैं। टर्बियम का TB होता है और उसके बाद 1, 2 और 3 गैप का तीसरा आता है उसके बाद, तो ये होता है अर्बियम ER, इसके बाद थुलियम TM, फिर इट्रीबियम YB, इटर्बियम तो इटर्बियम में हो गया आपका YB एंड लुथेशियम तो ये हो गया आपका Lu71 होता है। और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहें लैंथेनॉइड का तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में देते हैं 4F 1 to 14, 5D0 7 और 6S2, यानी 6S2 रहेगा। तो जैसे 4 वाले में रहेगा लैंथेनॉइड्स के लिए है तो 6 है लास्ट में, यानी 6 पीरियड का है ये, तो 6S2 हो गया। अब 5D वाला जो होगा तो D में या तो नहीं होगा, नहीं तो वो 1 हो सकता है, और 4F1 से लेकर के 14 तक का हो सकता है। तो ये जनरल इसका फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो द मोस्ट कॉमन OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज +3, लेकिन इसमें CE जो होता है फर्स्ट वाला आपका ये 58 वाला, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। और EU और YB जो हैं यहाँ पर 6 नंबर का होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर का है यूरोपियम, और इधर आपका 13 नंबर का है ये इटर्बियम। तो YB जो है इटर्बियम और इधर यूरोपियम, ये दोनों में होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं जी, और फुल फील्ड ऑर्बिटल जिनके कारण इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। तो इसीलिए ये तो यहाँ पर CE शोज +4, EU एंड YB, EU मीन्स यूरोपियम और YB मीन्स इटर्बियम, तो ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्योंकि दे एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ये हाफ फील्ड प्रॉपर्टी ला जाता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। चूँकि 7 है हाफ, F14 है तो F का हाफ होगा 7, तो जब 6 पर आता है तो 1 ले करके इस वाले से और ये अपना पूरा कर लेता है, D वाले से लेकर के अपना पूरा कर लेता है, हाफ फील्ड वाला बाता जाता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, तो वही चीज़ हो जाता है यहाँ पर। तो हैंस CE4+ acts an oxidizing agent, whereas EU2+ and YB2+ act as a strong reducing agent। तो सेम पीरियड में हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं EU और YB ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं, जबकि पहला जो होता है CE आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं थर्ड के लिए, तो देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जैसे जनरल भी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, तो उसके कारण एटॉमिक साइज छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये तो ये ब्लॉक हैं और इनको D ऑर्बिटल से अलग ही रखा गया है सीरीज में, तो इनमें भी वो चीज़ मिलता है, यानी प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई मिलता है लेफ्ट टू राइट, और उसमें भी इसका मेन कोज क्या हो जाता है, तो इसका मेन कारण हो जाता है कि इसमें एक अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको कहते हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो इट इज ए यूनिक फीचर इन द केमिस्ट्री ऑफ द लैंथेनॉइड, और ये क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। एफ इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ की शील्डिंग जो होती है कमज़ोर होती है, तो आपस में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण इनका साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तो ये इसमें याद रखना है कि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन प्रॉपर्टी पाई जाती है लैंथेनॉइड्स में, जिसके कारण उनका साइज छोटा होते जाता है।
फिर द रेडियाई ऑफ मेंबर्स ऑफ 5D सीरीज आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द 4D सीरीज ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन। तो अब इसमें भी एक बात आती है कि जैसे 4D सीरीज हुई तो 6 पीरियड में, और 5D सीरीज हुई आपके 7 पीरियड में। तो 4D सीरीज वाले जो हैं तो उनका एटॉमिक साइज और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी उसी ग्रुप में अगर 5D सीरीज के एलिमेंट को देखें तो उनके एटॉमिक रेडियाई में और आयनिक रेडियाई में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं पाया जाता है। और ये इसका भी मेन कारण वही है कि लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन, चूँकि दोनों में होता है कंट्रैक्शन। एक्टिनोइड्स में एक्टिनोइड कंट्रैक्शन होता है, लेंथेनोइड्स में लेंथेनोइड कंट्रैक्शन होता है, और दोनों ज़्यादा कंट्रैक्ट करने के कारण साइज लगभग सिमिलर देते हैं। जैसे JR and HF, zirconium और hafnium have almost same radii, and due to this they have similar physical and chemical properties. The basic character also decreases from LaOH whole thrice to Lu। ये लैंथेनम का हो गया, तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से लुटेटियम हाइड्रोक्साइड जो होता है लास्ट वाला इसका, तो वहाँ पर धीरे धीरे उसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करते जाता है। और वो उसका भी मेन कारण है, कभी पूछा जाए कि क्यों डिक्रीज करता है, तो ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन। तो इनके बहुत सारे रीजनेबल क्वेश्चन जो होंगे लेंथ एंड वाइड्स में, तो उनमें मेन इफेक्ट के रूप में आपको अगर नहीं भी क्वेश्चन ध्यान है तो ज़्यादातर केस में आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन, क्योंकि अधिकतर केस में ये ऐसा होता है, इन प्रॉपर्टी पाया जाता है। अब इसके बाद इनके लेंथ एंड वाइड्स की कुछ और प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, उसके बाद एक्टिनाइड को देखते हैं। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लेंथ एंड वाइड्स आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चूँकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ज़्यादातर ये पैरामैग्नेटिक होते हैं और विजुअल रीजन के लाइट को एब्जर्व करते हैं, इसलिए ये आपके कलर्ड कंपाउंड होते हैं। फिर लेंथ एंड वाइड्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज La3+ एंड Lu3+, ये डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, जबकि ट्राईवैलेंट आयंस ऑफ द अदर लैंथेनाइड्स आर पैरामैग्नेटिक, यानी La3+ और Lu3+, लुटेटियम 3+ है और ये आपका लेंथेनम 3+ है, तो ये दोनों होते हैं डायमैग्नेटिक नेचर में, और बाकी जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर में होते हैं। क्यों? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव मेटल्स, ये मेटल्स ही होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर ईजिली फॉर्म एलॉयज विथ अदर मेटल, साइज में बहुत छोटे होते हैं और अदर मेटल्स के साथ प्रॉपर्टी शो करते हुए ये आयन एलॉयज बना लेते हैं, और उनमें एलॉयज ज़्यादातर आयरन के साथ बनाते हैं। इसी में एक इसका एलॉय है मिस मेटल, एन एलॉय लेंथेनोइड्स मेटल, जिसमें 95% अप्रॉक्स रहता है मेटल, और आयरन लगभग 5%, और ट्रेसेज उसमें थोड़ा सा मिला होता है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम। तो इनका यूज हम लोग करते हैं ये लाइटर फ्लिंट्स बनाने में, बुलेट्स बनाने में, सेल्स बनाने में। द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द लेंथेनोइड्स आर अराउंड 600 किलो जूल पर मोल। इसको याद रखिएगा डाटा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए। एंड द सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज अबाउट 1200 यानी 1200 किलो जूल पर मोल। ये लगभग कैल्शियम के बराबर हो जाता है, और जनरली ऐसा पाया गया है कि द अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम। शुरू के जो होते हैं ज़्यादातर कैल्शियम की तरह रिएक्टिव होते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, आगे बढ़ते जाते हैं, तो कैल्शियम से सिमिलरिटी नहीं दिखा करके उन एल्युमिनियम से सिमिलरिटी दिखाने लगते हैं, सेम पीरियड में होते हुए भी। इनके वैल्यू जो होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, हाफ रिएक्शन के लिए, तो जैसे Ln लिख रहे हैं तो Ln मतलब पूरा लेंथेनोइड, Ln यहाँ पर पूरे लेंथेनोइड को रिप्रेजेंट करता है। तो Ln 3+ है एक्वस में, 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर के सॉलिड बनेगा Ln। तो
इसमें क्या होता है कि द रेंज जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो -2.2 से -2.4 वोल्ट होता है, जबकि उसमें एक EU है यूरोपियम, तो उसके लिए ये -2.0 वोल्ट होता है। तो ये याद रखने वाली बात है। फिर द मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस। हाइड्रोजन गैस में अगर मेटल को हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके हाइड्राइड बनाते हैं, चूँकि बहुत रिएक्टिव होते हैं। फिर कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाते हैं, तो द कार्बाइड्स Ln3C, Ln2C3 एंड Ln C2, ये 3 फॉर्म के कार्बाइड बनाए जाते हैं जब इनको कार्बन के साथ हीट करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाता है M2O3 के फॉर्म में। M मीन्स वही मेटल, और हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके तो MOH3 के फॉर्म में बनाते हैं, जो नॉन हाइड्रेटेड होते हैं, सॉलिड कंपाउंड होते हैं। और दे ऑल्सो मेक हैलाइड्स, जब डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो हैलाइड्स बनाते हैं, अगर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो अदर मेटल की तरह ये भी अपना साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। अब इसके बाद हम लोग एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं। तो एक्टिनॉइड्स में इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टी लेंथेनॉइड से कुछ मिलती है, कुछ वैरी करती है। तो जो लेंथेनॉइड का सिंपल देते हैं डिफिनीशन, तो इसमें जो 14 एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनियम के बाद, तो उनको हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। जैसे लेंथेनम के बाद लेंथेनॉइड, तो एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड्स। और उसमें 4f ऑर्बिटल फिल होता था प्रोग्रेसिवली, इसमें 5s होता है, 5f होता है। तो 5f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होता है, तो उसमें यहाँ पर होता था 4f1 to 14, 5d01 और 6s2, उसमें होता था लेंथेनॉइड में। एक्टिनॉइड में एक एक बढ़ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड आ जाता है। तो 5f1 to 14, 6d0 to 1 और 7s2, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को, इनको जनरल प्रॉपर्टी जो है देख लेते हैं, इसके बाद यूज भी लिखेंगे। अब एक्टिनॉइड्स में उनके एलिमेंट्स का नाम हम लोग देख लेते हैं। द नेम ऑफ एक्टिनॉइड्स विद देयर सिम्बल्स आर एज फॉलोज। थोरियम, तो थोरियम का TH सिंबल होता है, 90 से शुरू है और लगातार बढ़ते जाएगा, और लास्ट में 103 है लॉरेंसियम का। तो इसके बीच में एक एक बढ़ाते जाना है, ये हो जाएगा 91 हो जाएगा। प्रोटेक्टिनियम का PA, यूरेनियम का U का 92 होता है, नेपटूनियम NP, प्लूटोनियम PU, अमेरिसियम तो AM, क्यूरियम CM, बर्केलियम BK, कैलिफोर्नियम CF, आइंस्टीनियम ES, फर्मियम FM, मेंडलीवियम MD और नोबेलियम NO, और लास्ट में है लॉरेंसियम, ये आपका LR है 103। तो एक एक बढ़ाते जाइएगा तो आपका एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाएगा। इसकी जनरल प्रॉपर्टी में बात करें तो वैसे तो प्रॉपर्टी इनकी बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, बहुत केमिस्ट्री नोन नहीं है, डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है उसमें इन जनरल एक्टिनॉइड्स सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर दिखाते हैं। These resemble the lanthanoids in having more compounds in +3 OS than in +4 OS. However, +3 and +4 ions tends to hydrolyze. +3 और +4 होते हैं तो ये हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं आसानी से। There is a greater range of oxidation states in actinoids due to the fact that 5F, 6D and 7S levels are comparable energies। मैंने 5F, 6D और 7F में चूँकि एनर्जी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो इसलिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है, क्योंकि ये आपस में अलग अलग तरह के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं। द steady decrease in atomic size and ionic radii along actinoid series is called
एक्टिनोइड कंट्रैक्शन, जैसे लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते थे तो वैसे ही इसमें भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांगली होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड से। इसीलिए लेंथेनॉइड और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स में साइज में बहुत अंतर नहीं पाया जाता है, बहुत थोड़ा अंतर पाया जाता है। इट इज़ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उसमें भी लेंथेनॉइड में जैसे था इसमें भी वही है। 5p इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उनका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होता है ज़्यादा लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में। दे शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज, लेंथेनॉइड से ये कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बट ये अदर मेटल के साथ दे शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज बट ग्रेटर दैन लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेंथेनॉइड से ज़्यादा बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, लेकिन अदर मेटल के रिस्पेक्ट में कम है। दे टार्निश रैपिडली इन एयर, ये एयर में छोड़ देने पर इनके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है बहुत तेज़ी से, चूँकि हाई रिएक्टिव होते हैं तो इसलिए ये ऑक्साइड बना लेते हैं और इसलिए वो अल्कली से अटैक नहीं होते हैं। और बाकी जो है हाइलाइट के साथ हाइलाइट फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये कुछ हद तक होता है इनका, ये सिमिलर टू लेंथेनॉइड्स। दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक एंड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, और लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण लेंथेनॉइड से भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सम अप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत सारे अप्लीकेशंस हैं मेटल के, लेकिन इनमें कुछ जनरल अप्लीकेशन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आयरन एंड स्टील्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल पर्पज कंपाउंड लाइक TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जिसको पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो होता है इसको ड्राई सेल बनाने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 आर वर्दी एंड आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स, क्वाइन फॉर्मेशन में भी इनका ज़्यादा यूज होता है। एज कैटलिस्ट इन मेनी रिएक्शंस, ये कैटलिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो इसलिए कुछ रिएक्शंस में ये आपके कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं इन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, और इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हैं जिसको आप अदर सोर्सेज से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोगों को 2-3 लिखने के लिए कभी आ सकता है, तो ये याद रखने वाली बात है। और इसके साथ हम लोग ये एफ ब्लॉक एलिमेंट को कंक्लूड किए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो उस वीडियो में इसके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और इसके बाद तब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत करेंगे। अगर आप वीडियो को देखे हुए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और जो खास करके 12th के एग्जामिनी हैं, जिनको एग्जाम देना है या जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, वो लोग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो ज़्यादा जुड़ करके अपने को अपडेट रखें। चूँकि हम लोग इधर कंटिन्यूअसली वीडियो दे रहे हैं तो कंटिन्यूअस वीडियो के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। कंटिन्यूअस स्टडी में लगे रहिए, गैप मत कीजिए, ताकि आपकी तैयारी कम समय में अच्छे से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।